खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। कोई भी आपको नहीं सिखा सकता, कोई भी आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपको सब कुछ अपने भीतर से सीखना होगा। आत्मा से बेहतर कोई शिक्षक नहीं है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर तरीका सत्य ही होगा। बाहरी प्रकृति आंतरिक प्रकृति का एक बड़ा रूप मात्र है। दोस्तों, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। ये हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रखते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। दुनिया एक बहुत बड़ी व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के बीच संघर्ष में दिल की सुनो। ताकत जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, घृणा मृत्यु है। किसी दिन जब आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने केवल एक वक्ता के रूप में ही नहीं, बल्कि जीवन की यात्रा पर एक साथी यात्री के रूप में खड़ा हूं, जो सपनों, आकांक्षाओं और अपने लक्ष्यों की निरंतर खोज से भरा हुआ है। हम में से प्रत्येक के भीतर एक दृष्टि होती है कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं और हम अपने पीछे क्या विरासत छोड़ना चाहते हैं। हालांकि इन सपनों को साकार करने का मार्ग चुनौतियों, बाधाओं और संदेह के क्षणों से भरा हुआ है, जो हमें हमारे चुने हुए मार्ग से भटकाने की धमकी देते हैं। यह ऐसे समय में है जब हमें अपने भीतर की ताकत को जगाना चाहिए, दृढ़ संकल्प की आग को प्रज्वलित करना चाहिए और अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने लक्ष्यों की ओर यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए साहस, दृढ़ता और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ते रहने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। बहुत बार हम आराम की मोहक पुकार के आगे झुक जाते हैं, सामान्यता से समझौता कर लेते हैं, जबकि महानता हमें सामान्य से ऊपर उठने के लिए बुलाती है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे दोस्तों, कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धियां आराम से पैदा नहीं होती हैं, बल्कि दृढ़ता की कसौटी पर बंधी होती है। उन महापुरुषों और पथ प्रदर्शकों के बारे में सोचें जिन्होंने इतिहास की दिशा तय की है। क्या उन्हें हर मोड़ पर दुर्गम चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा? क्या उन्हें महानता के मार्ग पर अस्वीकृति, असफलता और उपहास का सामना नहीं करना पड़ा? और फिर भी यह उनका अटूट संकल्प था, प्रतिकूल परिस्थितियों में हार न मानने का उनका संकल्प, जिसने उन्हें उनके अंतिम लक्ष्य की ओर प्रेरित किया। थॉमस एडिसन की कहानी पर विचार करें, जिनकी बिजली के बल्ब की अथक खोज को अनगिनत असफलताओं और असफलताओं का सामना करना पड़ा। क्या उन्होंने अपने प्रयोगों के विफल होने पर हार मान ली? नहीं, उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। ये उनकी अदम्य भावना थी, हार को स्वीकार न करने की उनकी आदत थी, जिसके कारण अंततः आधुनिक युग के सबसे महान आविष्कारों में से एक का जन्म हुआ। या J.K. राउलिंग का उदाहरण लें, जिनकी हैरी पॉटर की पांडुलिपि को कई प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन अंततः उसे कोई स्थान नहीं मिला। क्या उन्होंने अस्वीकृति से खुद को हतोत्साहित होने दिया? नहीं, उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ अपने विजन पर विश्वास करते हुए दृढ़ निश्चय किया, जब तक कि वे अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली लेखिकाओं में से एक नहीं बन गई। मेरे दोस्तों, सफलता की राह आसान नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव, जीत के क्षण और निराशा के क्षण आते हैं। लेकिन हम इन चुनौतियों का किस तरह से सामना करते हैं, यही हमारी यात्रा को परिभाषित करता है। क्या हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करने से पीछे हटेंगे, या सफल होने के अपने दृढ़ संकल्प से मजबूत होकर अवसर का लाभ उठाएंगे? मैं दृढ़ता के 3 स्तंभों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर आपकी यात्रा में मार्गदर्शन करेंगे। 1. उद्देश्य की स्पष्टता। किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले अपने गंतव्य की स्पष्ट समझ होना आवश्यक है। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? इसे हासिल करने के लिए आप क्या त्याग करने को तैयार हैं? जब आपके पास अपने लक्ष्यों के बारे में एकदम स्पष्ट दृष्टिकोण होता है, तो आगे आने वाली चुनौतियों से निपटना आसान हो जाता है। अपने लक्ष्यों को लिखें, उनकी कल्पना करें और उन्हें सबसे अंधेरी रातों में आपका मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करने दें। 2. विपत्ति का सामना करने में लचीलापन।
सफलता के मार्ग पर असफलताएं और असफलताएं अपरिहार्य हैं, लेकिन असफलताएं ही हमें परिभाषित नहीं करती हैं, बल्कि हम उनका कैसे जवाब देते हैं यह हमें परिभाषित करता है। क्या आप असफलता को खुद को पराजित करने देंगे या आप इसे अधिक ऊंचाइयों की ओर एक कदम के रूप में उपयोग करेंगे? प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन विकसित करें, अपनी गलतियों से सीखें, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बने और अपने अंतिम लक्ष्य को कभी न भूलें। 3. उत्कृष्टता की खोज में दृढ़ता। सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती। यह वर्षों की कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता का परिणाम है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय और प्रयास लगाने के लिए तैयार रहें। केंद्रित रहें, अनुशासित रहें और पुरस्कार को कभी न भूलें। याद रखें, सफल होने वाले सबसे मजबूत या होशियार लोग नहीं होते, बल्कि वे लोग होते हैं जो अंत तक दृढ़ रहने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे दोस्तों, जब हम एक नई सुबह की दहलीज पर खड़े हैं, तो आइए हम उत्कृष्टता की अपनी खोज में कभी भी डगमगाने का संकल्प लें। आइए हम आगे आने वाली चुनौतियों को विकास और परिवर्तन के अवसरों के रूप में स्वीकार करें। और हमें याद रखना चाहिए कि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति सितारों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। कवि रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन के शब्दों में, हमारे पीछे और हमारे सामने जो कुछ भी है, वह हमारे भीतर जो कुछ भी है उसकी तुलना में बहुत छोटी बातें हैं। इसलिए उठो और चमको मेरे दोस्तों। दुनिया आपकी पूरी क्षमता को उजागर करने का इंतजार कर रही है। दिन का लाभ उठाओ, यात्रा को गले लगाओ और अपनी रोशनी को सभी को दिखाने के लिए चमकने दो। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे विचार कैसे लगे। अगर आपको विचार अच्छे लगे हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और आपका सहयोग हमें हमेशा बना रहे, इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।